क्या गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑडिबल है सबको? यस। ओके, इन द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है, वी हैव कंडक्टेड द क्लास टेस्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर। ओके, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट अगर ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आता है 15 मार्क्स के लिए। ओके, तो चैप्टर नेम इज द पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। You lost your network connection. Okay, some network issue is here. Let's wait 1 to 2 minutes. The screen is not visible to you. ओके, सब नेटवर्क इशू बता रहे हैं। नेटवर्क नहीं, आई थिंक पीसी का, मोबाइल का नेटवर्क चल रहा था, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तब तक में भी हो सकता है नेटवर्क आ जाए। ठीक है। ओके, आई थिंक अभी स्क्रीन आपको विजिबल है। ओके, यस, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? ओके, यस सर। ठीक है। ओके, तो हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। जैसा कि नाम से पता चल रहा है क्या? ओके, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ठीक है, तो पीस मिल मीन्स व्हाट? पीस मिल क्या होगा? इसका अगर हम सिंपल इन जनरल अगर मीनिंग लेंगे तो पीस मिल मीन्स व्हाट? फिर आगे बढ़ते हैं। यस, एनीवन, पीस मिल मीन्स व्हाट? गूगल करो, सर्च करो, फटाफट आंसर दो। पीस मिल मीन्स व्हाट? क्या होगा पीस मिल जैसा? पीस मिल इज इक्वल टू व्हाट? Sir, one piece at a time. वन पीस एट ए टाइम। शांति? अरे यार, ये शांति कहाँ से? अगर पीस उसका अलग रहेगा। हाँ,
सर वो मिस्टेकली क्लिक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक। ओके ठीक है, चलेगा। पीस, तो इसके लिए मैंने बोला थोड़ा गूगल करो, सर्च करो फटाफट, एक आध 2 मिनट में आंसर दे दो। पीस मिल मीन्स व्हाट? मे बी नया वर्ड है, क्लिक नहीं होगा। इसके लिए तो बोला मैं, आप थोड़ा सर्च कर लो, तो आपको याद भी रहेगा कि हाँ मैंने सर्च किया था ये वर्ड, इसके लिए है। यस, मिला किसी को? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। ओहो, मैंने पीस मिल का सिर्फ जो है ना, बाद में हम वो जाएंगे। सिर्फ पीस मिल का ये है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अलग है, ठीक है। पीस मिल का मीनिंग क्या है? यस, क्या मिला आपको? सॉरी। यस, किसी को कुछ मिला कि नहीं मिला? आउट ऑफ 33 सिर्फ 2 का ही आंसर आया है। ट्राई कर रहे हो कि नहीं? पीस मिल्स इन ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर, चलो एक वर्ड मिला ऑर्डर। और क्या होगा? पीस मिल मीन्स हैपनिंग एट लिटल एट ए टाइम, ठीक है, ये भी ठीक है। हैपनिंग एट, हाँ, हैपनिंग ए लिटल एट ए टाइम, ओके। और ये सारे वर्ड जो है ना, ऑर्डर, हैपनिंग, हाँ, ये लिटल एट ए टाइम, ये सारे कनेक्टेड वर्ड है, ठीक है। अभी जब हम इसको समझेंगे पूरा टॉपिक, तो उसमें, ठीक है, आपको ये सारे जो वर्ड हैं मिलेंगे, ठीक है। अनसिस्टमेटिक पार्शियल, चलो ठीक है, हाँ, अनसिस्टमेटिक पार्शियल जो वर्ड हम उससे लेते हैं। और 1 2 3 4, हाँ, सीरीज ऑफ स्टेप्स, वेरी गुड, सीरीज ऑफ स्टेप। और अनसिस्टमेटिक वे, ठीक है। तो ये जो आपने जो वर्ड लिया है क्या, हैपनिंग एट, ठीक है, हैपनिंग ए लिटिल एट ए टाइम, ओके, इन ऑर्डर या पार्शियल, ठीक है, हाँ, सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो इसमें से जो सिंपल जो वर्ड हमको दिख रहा है क्या है, हाँ, सीरीज ऑफ स्टेप्स इनटू पीसेस, ठीक है। आप अगर देखोगे तो पीस मिल, हाँ, पीस मिल जो है उसका मीनिंग क्या आएगा, इनटू पीसेस, ठीक है, इनटू पीसेस। अभी इनटू पीसेस मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना है, ऑफ कैश, कैश को स्मॉल स्मॉल पार्ट में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो अब ऐसा कब सिचुएशन आएगा, ओके, ऐसा कब सिचुएशन आएगा कि आप जो है कैश को स्मॉल स्मॉल पार्ट में, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पार्ट में और इन ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ऑर्डरली इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एक सिस्टमेटिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे कैश को, ठीक है। कैश को आप एक सिस्टमेटिक तरीके से छोटे छोटे पार्ट में या स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये सिचुएशन कब अराइज होगा,
यस बोलो, ऐसा सिचुएशन कब आता है? ओके, डिसोल्यूशन के टाइम, वेरी गुड, ठीक है, वही आंसर एक्सपेक्टेड था कि आप लोग थोड़ा वो चीज के बारे में अगर नॉलेज होगा तो इजिली वो टॉपिक आपको समझ में आएगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा। ओके, डिसोल्यूशन के टाइम, वेरी गुड, ठीक है। डिसोल्यूशन मीन्स क्या होता है, ठीक है, बताएंगे आप लोग डिसोल्यूशन मीन्स व्हाट। नॉर्मली ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है, ठीक है, तो हम उससे ही रिलेटेड जो टर्म्स जो है यूज करेंगे। तो पार्टनरशिप क्या होता है, जब हाँ प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है उसका डेट, ओके वेरी गुड, हाँ जब इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप जब इंसॉल्वेंट हो जाती है उसके बाद लाइबिलिटी ज्यादा है, असेट्स कम है, लॉस इंक्रीज होते जाता है, तो मे बी उसको क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। मतलब उसको क्या करते हैं, हाँ डिसॉल्व कर देते हैं, मतलब उसका असेट्स क्या करेंगे, बेच देंगे, और असेट्स बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा, जो भी पैसा आएगा उस पैसे को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैंने क्या वर्ड यूज किया, ठीक है, जब पार्टनरशिप क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, तो उसके असेट्स को क्या करेंगे, बेचेंगे, और उस असेट से जो क्या बेचने के बाद जो भी कैश जनरेट होगा उस कैश को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस कैश को किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? चलो फटाफट आंसर देते जाओ। जो कैश जनरेट होगा, पहला आंसर किसी ने दिया है, ठीक है, पार्टनर्स को दे देंगे, वेरी गुड, चलो पार्टनर्स को दे देंगे, और किसको देंगे, हाँ पार्टनर और पार्टनर्स को दे देंगे, तो लाइबिलिटी पेड करेंगे। लाइबिलिटी किसको पेड करते हैं हम लोग, वेरी गुड, वही वर्ड चाहिए था, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे करेंगे, और यस, और किसको देंगे, बैंक लोन है तो बैंक को देंगे, वेरी गुड, ठीक है, अगर बैंक लोन है तो क्या करेंगे हम, उसको भी पेमेंट दे देंगे, और किसको पेमेंट देना रहता है, और कुछ आइडिया? ठीक है चलो, अगर सपोज हाँ स्टाफ है, फॉर्म का स्टाफ, उसमें बहुत नाम जो आप लोगे तो सब आ जाएगा, ठीक है, हाँ स्टाफ का अगर पेमेंट रुका है, ठीक है, सैलरी उसको हमने नहीं दिया, कभी कभी होता है ना, लॉस होते जाता है, तो जो वर्कर है, ठीक है, ऑफिस के जो स्टाफ्स है, वर्कर है, उसको क्या करते हैं हम लोग, पेमेंट नहीं देते हैं। जैसे आप बीएसएनएल का ही केस देख लो, बीएसएनएल बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसमें ऐसा बहुत टाइम ऐसा आया कि 5 मंथ्स या 6 मंथ्स या 2 मंथ से क्या हो रहा है, पैसे उनको, हाँ स्टाफ को सैलरी नहीं मिलती है, ठीक है, ऐसा सिचुएशन होता है कि नहीं होता है? यस, गवर्नमेंट के टैक्सेस भी होते हैं, टैक्सेस हम एक ही वर्ड यूज ले लेते हैं, ठीक है, क्या होता है, टैक्सेस का भी पेमेंट, ओके, अगर कुछ टैक्स पेंडिंग है, द गवर्नमेंट छोड़ने वाली है क्या कि आप टैक्स का पेमेंट नहीं करो चलेगा। अब टैक्स बहुत सारा होता है, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स होता है, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है। और किसको पेमेंट हम लोग देते हैं नॉर्मली, अगर पार्टनर, बैंक लोन का तो बात किया आप लोगों ने, ठीक है, अभी पिछले टाइम में हमने भी देखा था क्या,
ठीक है, पिछले टाइम हमने देखा था कि जब पार्टनर्स का डेथ होता है या पार्टनर्स रिटायर होता है तो उसका जो कैपिटल होता है लोन में कन्वर्ट हो जाता है। यस और नो? लोन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। एक हमने सम लिया था ना ऐसा, फर्स्ट पार्ट को पहले क्लोज किया फिर ट्रांसफर किया। यस, ठीक है, तो वो चीजें पार्टनर्स का लोन, पार्टनर्स का लोन, ठीक है। और इतने सारे क्रेडिटर्स जो, सॉरी एक स्टेक होल्डर, हम एक वर्ड यूज करते हैं, इतने सारे स्टेक होल्डर हो गए पार्टनरशिप फर्म के। तो अगर इन केस मैंने कोई असेट्स बेचा और 2 लाख रुपए क्या किया, जनरेट किया, मतलब असेट्स बेचने से 2 लाख रुपए मिल गए, तो अब ये पैसा जो है 2 लाख रुपए, ये मैं किस में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और किसको किसको दूंगा? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। यस, यस, तो कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या करेंगे, किसको कितना देंगे? नो आइडिया, ठीक है, आंसर नहीं आ रहा मतलब आइडिया नहीं, ठीक है। और चलो ठीक है, असेट्स जब हम बेचते हैं, असेट्स अगर बेचेंगे तो बेचने का प्रोसीजर क्या होता है? आप कोई सामान या गुड्स बेच रहे हो, ठीक है, अब आपको उसका यूज नहीं है, अब आपको उसका यूज नहीं है, जैसे आपको क्या करना है, शिफ्टिंग करना है, फर्नीचर आपको लेके नहीं जाना है, तो आप क्या करोगे, फर्नीचर जो है सेल करोगे। तो सेल करने का तरीका क्या होगा? सेल कैसे करोगे, प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप्स क्या आप लेते हो सेल करने के लिए? अब ये भी आंसर नहीं दोगे तो फिर क्या? हाँ, कैसे फिर बढ़ेगा हमारा आगे का लेक्चर? आप कुछ भी अगर सेल करते हो तो क्या होता है, अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, टाइपिंग में अगर कुछ लग रहा है। हम्म? यस, कैसे सेल करते हैं, सेल करने का क्या स्टेप्स होता है, क्या तरीका हम यूज करते हैं? किसी के पास कुछ आंसर? ओके, वेरी गुड, चलो हाँ, ये तो इतना तो कॉमन चीजें है, आप बोल ही सकते हो ना, एडवर्टाइजिंग, इतना फिर क्यों सोचने का। चलो ठीक है, एडवर्टाइजिंग करोगे और क्या हो सकता है? एडवर्टाइजिंग करोगे और कैसे सेल हो सकता है? अच्छा चलो ठीक, हाँ वेरी गुड, तो एजेंट को बोलेंगे, हाँ ठीक है, ये वर्ड भी चाहिए था ना, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बोल रहा था, थोड़ा सोचो, सोचोगे तो फिर आंसर मिलेगा। एजेंट को बोलेंगे, वेरी गुड। एक तो एडवर्टाइजिंग करेंगे, दूसरा हम लोग एजेंट को बोल देंगे। चलो 2 ही स्टेप, ज्यादा नहीं तो और सोचेंगे और टाइम जाएगा। ठीक है, एडवर्टाइजिंग और एजेंट को देंगे। तो अगर एडवर्टाइजिंग करेंगे तो एक्सपेंसेस होगा कि नहीं होगा? हाँ, एक्सपेंसेस होगा। यस, दूसरा अगर सपोज एजेंट अपॉइंट करेंगे, एजेंट अपॉइंट करेंगे तो क्या होगा? एजेंट अगर अपॉइंट करेंगे तो इसको कुछ देना पड़ेगा। यस, क्या देना पड़ेगा? उसको कमीशन देना पड़ेगा। यस, वेरी गुड, कमीशन, ब्रोकरेज जो हम नाम देते हैं, कमीशन देना पड़ेगा। तो ये जो असेट्स बेचने का जो प्रोसीजर है, असेट्स बेचने का जो प्रोसीजर है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड होता ही होता है। उस एक्सपेंसेस को हम नाम देते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस।
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस समझ में आया अभी आपको? हाँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? यस, असेट्स बेचने के लिए जो भी आप स्टेप्स लेते हो, ठीक है, जो भी प्रोसीजर हाँ लेते हो, तो उसके लिए आपको जो भी हाँ अमाउंट पे करना होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हमने असेट्स बेच दिया और पैसे आ गए, ठीक है, हमारे पास बहुत सारा असेट था, स्टॉक था, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, लूज टूल्स, हाँ, डेटर्स का पास था, बिल्स रिसीवेबल था, ये सारी चीजें थी, हमने इसको बेचा और पैसे मिल गए। अब पैसे मिल गए तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? पार्टनर्स को देंगे कि क्रेडिटर्स को देंगे, बैंक लोन देंगे कि स्टाफ को देंगे, टैक्सेस देंगे, पार्टनर्स का लोन देंगे, हाँ, और किसको देंगे? पहले रेशियो में देंगे, ठीक है। तो इस केस में अगर रेशियो में देते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है? हाँ, ऑर्डर में अगर देते हैं तो क्या होता है? इसके लिए कुछ है ना, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट में कुछ न कुछ यहाँ पे गाइडलाइन दिया है कि आपको ये जो है लाइबिलिटी जो है कैसे सेटल करनी है सॉरी, लाइबिलिटी कैसे सेटल करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ठीक है, द मनी, ठीक है, द मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टेजेस and not in single shot on the dissolution is known as piecemeal distribution of cash, ठीक है, the money distributed in stages and not in single shot on dissolution is known as piecemeal distribution of cash, ठीक है, एक ही शॉट में आपको क्या करना है? पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ठीक है, आपको स्टेजेस ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको क्या करना है? पैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैश को डिस्ट्रीब्यूट करना। जब कैश डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब जनरेट होगा, तभी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब आप बैलेंस शीट में देखते हो बहुत सारी असेट्स होती है, और असेट्स जो है आपने अगर डिसाइड किया कि आज फर्म बंद हो और आज ही पूरा असेट्स आप बेच दोगे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आज अगर आपने डिसाइड किया कि आज बिजनेस बंद कर देना है, तो आज उसको आपको क्या करोगे? सारा असेट्स बेच के कैश एक ही दिन में या तो 4 घंटे में कैश जनरेट नहीं कर सकते हो। इट मीन्स क्या है? उसके लिए कुछ न कुछ टाइम लगता है। तो जब जब आप वो असेट्स बेचोगे तब तब वो कैश जनरेट होगा, और उसको आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना ग्रेजुअली स्टेजेस, ठीक है, इन ऑर्डर, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, आप मीनिंग में बोल रहे थे, ठीक है, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप इन स्मॉल पीसेस इन ऑर्डर, ओके। तो ये सारी चीजें इसमें आपको देखना है। तो सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज कैसे करोगे? दूसरा वादा आता है यहाँ पे है सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ओके, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी आप कैसे सेटल करोगे? तो सबसे पहले नंबर 1, यू हैव टू फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ऑर्डर फॉलो करना होगा, ठीक है, फॉलो द ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है? नंबर 1, सबसे पहले आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करना है, ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पे करना है, ठीक है। फिर रिजर्व फॉर अनरिकॉर्डेड या कंटीजेंट लाइबिलिटी, ठीक है, रिजर्व फॉर अनरिकॉर्डेड और कंटीजेंट लाइबिलिटी, ओके, कंटीजेंट लाइबिलिटी, ठीक है,
ये ऑर्डर फॉलो करना है, हाँ इसके थ्रू ही जाना है, ऐसे ऐसे ही। फिर नंबर थर्ड, आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में अब आ गया, क्या वर्ड आ गया, आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, नंबर 4, फिर पार्टनर्स का लोन देना है। ओके, पार्टनर्स लोन। और लास्ट में जो यहां पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल सॉरी, इफ एनी सरप्लस रिमेनिंग। अब क्या है, इफ एनी सरप्लस, if any surplus arising at the last stage is distributed to all partners in their profit sharing ratio, PSR। ठीक है, ये सारी चीजें देने के बाद 1 2 3, रियलाइजेशन, रिजर्व, आउटसाइड लायबिलिटी, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, ये सब देने के बाद अगर कुछ सरप्लस बचता है तो, ठीक है, कुछ सरप्लस बचता है तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है तो फिर क्या, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको, सरप्लस को, असेट्स को बेच के जो पैसा आएगा उसको नहीं, पहले ये लायबिलिटी पे करना है इस ऑर्डर में। उसके बाद अगर सरप्लस, जहां पे ऐसा वर्ड आपको देखो मिल रहा है, इफ एनी सरप्लस अराइजिंग एट द लास्ट स्टेज is distributed to all partners in their profit sharing ratio। ठीक है, अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, नॉर्मली पेड हो जाता है। कौन, या तो फर्म पे करेगा या कोई पार्टनर्स पे करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको हम क्या करेंगे, पे कर देंगे। तो मे भी हो सकता है एक साथ में ही लमसम अगर एक्सपेंसेस आया, या तो हर असेट्स के टाइम पे एक्सपेंसेस आया, उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या करोगे, पहले माइनस करोगे। जो भी कैश जनरेट होगा पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आप दोगे। अगर कुछ रिजर्व्स क्रिएट करते हो तो उस रिजर्व्स को भी माइनस, रिजर्व्स किस लिए, इनकेस कुछ पेमेंट रह गया है, या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या कंटीजेंट लायबिलिटी, कैसा, जैसे इन केस पार्टनरशिप के फर्म के ऊपर किसी ने क्या किया है, केस फाइल कर दिया है, क्वालिटी से रिलेटेड या डिफेक्टिव प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, तो इन केस अगर वो जो डिस्प्यूट है, केस है, अगर पार्टनरशिप फर्म के फेवर में नहीं आया, अगेंस्ट आ गया, तो अगर जो जितने का क्लेम या लायबिलिटी, ठीक है, केस किया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप पार्टनरशिप फर्म को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो अगर रिजर्व्स है उसके लिए, अगर कुछ कंटीजेंट लायबिलिटी, उसके लिए रिजर्व्स क्रिएट करना। फिर नंबर आता है आउटसाइड लायबिलिटीज, ये सबसे बड़ा, हाँ, आउटसाइड लायबिलिटीज। अब आउटसाइड लायबिलिटीज में, ओके, आउटसाइड लायबिलिटीज, अब यहां पे है जो, इसमें क्या क्या रहेगा आउटसाइड लायबिलिटीज में, ओके, आउटसाइड लायबिलिटीज में क्या आता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, आउटसाइड लायबिलिटीज में दो पार्ट आ जाता है। क्या, एक आता है, एक सिक्योर्ड आता है, फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सिक्योर्ड जो है, अब उसमें भी दो पार्ट आता है। किसमें, सिक्योर्ड में, फुल्ली सिक्योर्ड है, ठीक है, या पार्टली सिक्योर्ड है, फुल्ली सिक्योर्ड है या पार्टली सिक्योर्ड है।
तो जितना फुल्ली से, हाँ पार्टली सिक्योर्ड में अगर सपोज कोई एसेट्स है 20,000 की और 10,000 की सिक्योर्ड है और 10,000 की अनसिक्योर्ड, तो अगर उसका सिक्योर्ड वाला पार्ट अलग कर लेंगे और अनसिक्योर्ड वाला पार्ट अलग कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है फुल्ली सिक्योर्ड है कि पार्टली, ठीक है, सिक्योर्ड है। फिर आता है इसमें क्या, अनसिक्योर्ड। फुल्ली सिक्योर्ड में आप ध्यान रखोगे पहले पेमेंट, आउटसाइड लायबिलिटीज में फुल्ली सिक्योर्ड पहले इसको पेमेंट देना, ठीक है। फिर उसके बाद में नंबर आता है अनसिक्योर्ड का, ठीक है, अनसिक्योर्ड का, ठीक है। अनसिक्योर्ड में सबसे पहले क्या आता है, इसमें प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं यहां पे। ओके, नंबर वन, इसमें क्या आता है, नंबर वन प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। ओके, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर में क्या इंक्लूड करेंगे यहां पे, ठीक है, अमाउंट ड्यू टू द गवर्नमेंट, अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कुछ ड्यूज है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं क्या है, इनकम टैक्स, ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स, ये सारी चीजें क्या है, गवर्नमेंट ड्यूज में आ जाएगी। ओके, देन प्रिफरेंशियल, उसके बाद में आता है प्रिफरेंशियल क्रेडिटर में ऑर्डर किसका, अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉय, अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉय, ठीक है, अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉइज। अब क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल अगर लेंगे उसका, सैलरीज हो गया, वेजेस हो गया, कंपनसेशन हो गया, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड हो गया, सैलरीज एंड वेजेस, देन कंपनसेशन, ओके, कंपनसेशन, अगर कुछ सर्विस टर्मिनेट किया है या कुछ उसको लॉस हुआ है उस वजह से उसको कंपनसेशन देना है, देन कंट्रीब्यूशन, ओके, टू पीएफ प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इसमें आएगी प्रिफरेंशियल क्रेडिटर में, दूसरे ऑर्डर में। ओके, these amounts are paid first in preference to other unsecured creditors, इसी ऑर्डर में आपको पेमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद अनसिक्योर्ड में अदर लोगों को पेमेंट देना है। पहला नंबर आएगा किसका, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स का, और प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स में गवर्नमेंट और एम्प्लॉय, ये याद रखो। दूसरा फिर आएगा अदर, ठीक है। अदर्स में अगर आप सपोज क्रेडिटर्स हो गया, बैंक लोन भी हो गया, अनसिक्योर्ड होता है, वही सारी चीजें आप उसमें इंक्लूड करोगे। ओके, जैसे एग्जांपल क्रेडिटर्स, ठीक है, बैंक लोन भी अनसिक्योर्ड है तो यहाँ पे डाल दोगे, असिक्योर्ड है तो ऊपर वाले में। ओके, आउटसाइड लायबिलिटी में पहला यहाँ पे आया, आपको सिक्योर्ड पहले देखना है, सिक्योर्ड मतलब कोई एसेट्स उसके अगेंस्ट में प्लेस्ड है, हाँ गिरवी है, ठीक है। यस, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, गुड, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
अब इसमें जो आता है, अगर सब कुछ इसमें क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है और क्रेडिटर्स में अलग अलग नाम दिया है, तो आपको ये पेमेंट जो है कैसे देना है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट जो ये रहेगा, इसको कैसे आप पेमेंट करोगे, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर हो सकता है आपको सारी चीजें एक साथ में ना समझ में आए, जब आप प्रैक्टिकली करोगे क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ पेमेंट जो होगा प्रो राटा पेमेंट होगा, मतलब जैसा अमाउंट होगा उसके रेशियो में प्रो राटा पेमेंट। ठीक है, जैसे अगर सपोज एक क्रेडिटर्स है, अब क्रेडिटर्स का अमाउंट है 1 लाख और बैंक लोन है 50,000। अब ऐसा नहीं है कि चलो क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट दोगे तो बैंक लोन को बाद में दे दोगे, या बैंक लोन को पहले दे दे वो क्रेडिटर्स को बाद में दे दोगे, ऐसा नहीं। अगर अनसिक्योर्ड में है तो उन दोनों को रेशियो में दोगे, प्रोराटा रेशियो में, जिनका जितना अमाउंट ड्यू है उसका पहले आप क्या करोगे, रेशियो कैलकुलेट करोगे, फिर उसी रेशियो में आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। ठीक है, तो ये आउटसाइड लायबिलिटीज हो गया, रियलाइजेशन रिजर्व आउटसाइड। उसके बाद अगर पार्टनर्स का लोन आता है, उसके बाद किसका नंबर आता है, पार्टनर्स का लोन। अब दो पार्टनर ने लोन दिया है, हो सकता है यस और नो, पहला एक आ गया ए, दूसरा ए, थर्ड वाला हमने यहाँ पे डिस्कस किया और चौथा ए, पार्टनर्स का लोन। तो अभी दो पार्टनर्स ने लोन दिया है, ठीक है, पार्टनर ए पार्टनर बी, एक का अमाउंट है 50,000, दूसरे का अमाउंट है 30,000, तो फिर कैसे पेमेंट देंगे, पेमेंट कैसे दोगे आप, यस बोलो, रेशियो में, वेरी गुड। ठीक है, ये जो पेमेंट है प्रो राटा बेसिस पे ही पेमेंट आपको देना है, रेशियो बेसिस पे। ठीक है, और फिर लास्ट में आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आफ्टर ऑल द आउटसाइड एज वेल एज इंटरनल लायबिलिटीज पेड करने के बाद कैपिटल को पे करते हैं लास्ट स्टेज में। ओके, अगर कैश सफिशिएंट है तो पार्टनर्स का लोन जो है, सॉरी पार्टनर्स का जो कैपिटल है तो आप पेमेंट कर दोगे, अगर सफिशिएंट कैश अवेलेबल है तो। ठीक है, अगर सफिशिएंट पेमेंट नहीं है, सफिशिएंट पेमेंट मतलब कैश, सफिशिएंट कैश अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप उसका पेमेंट कैसे करोगे, क्योंकि किसी पार्टनर्स का पूरा कैपिटल पेड ना हो जाए और किसी का पेंडिंग भी न रह जाए। ठीक है, ओके, तो कभी ऐसा केस हो जाएगा कि किसी पार्टनर्स को सरप्लस मिल जाए, किसी पार्टनर्स को क्या हो जाए, सरप्लस मिल जाए, और किसी का लॉस भी क्या हो जाए, हाँ उसका कैपिटल भी ना मिल पाए, क्योंकि अगर रेशियो किसी का हाई होता है, अगर नहीं पीएसआर में, चलो अच्छा ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। आप बोल रहे हो ना पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके, तो चलो फटाफट, कितना टाइम हो गया, 40 ना, चलो ठीक है चलेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। ए बी एंड सी, आप अगर बोलते हो प्रॉफिट है शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट्स एंड losses in the proportion of 3:2:1. Okay,
their balance sheet is as under। ठीक है, ये साइड हो गया आपका लाइबिलिटीज, यहाँ पे हो गया अमाउंट, यहाँ पे हो गया असेट्स, और यहाँ पे हो गया रुपीज। चलो यहाँ पे भी रुपीज कर लेते हैं। शॉर्टकट में लिख लोगे ABC, आगे लिख लोगे 3:2:1। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कैपिटल है, इसका कैपिटल है, ए का है, बी का है, सी का है। ये तो पूरा आ गया, ए बी सी। ओके, अब कैपिटल में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 30,000, 20,000, इसको भी 30 ले लेते हैं। चलो 30,000, 20,000। ओके, और यहाँ पे एक ही वर्ड ले लेते हैं, सन्ड्री असेट्स, छोटा बैलेंस शीट, सन्ड्री असेट्स, और ये कितना 80,000, दोनों टैली हो रहा है। यहाँ पे टोटल आ गया आपका 80,000। 80,000, 80,000। ओके, अब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है। द पार्टनरशिप इज dissolved and the assets are realized as follow। एक बार अगर हमने इसको सेल किया तो फर्स्ट रियलाइजेशन, सेकेंड रियलाइजेशन, थर्ड रियलाइजेशन। अभी आ रहा है कितना, 17,000। सपोज यहाँ पे आया 21,000 और थर्ड में आया 36,000। ओके, तो अगर हम इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप बोल रहे हो प्रॉफिट के रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, चलो, सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एट, ठीक है, ईच स्टेज, ठीक है, नंबर ए, यहाँ पे कौन सा, PSR में, या तो दूसरा ऑप्शन आएगा बी, इसमें कैपिटल रेशियो में। ठीक है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे PSR में तो ABC को कितना कितना मिलने वाला है, बोलो। चलो शॉर्टकट तरीका लेते हैं। यहाँ पे स्टेजेस बोला है, लेकिन आप बताओ B और C को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, 1-2 मिनट इसको थोड़ा रीड आउट करो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। 2 मिनट्स।
लोग शॉर्टकट तरीका लेते हैं, देखते हैं क्या। ठीक है, अकॉर्डिंग टू PSR, अकॉर्डिंग टू PSR पहले हम लेंगे यहाँ पे टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कितना है बोलो? 80,000। टोटल रियलाइजेशन, ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, लेकिन अभी टाइम थोड़ा कम है, नहीं तो एक एक को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते। टोटल रियलाइजेशन कितना हो रहा है? अमाउंट बोलो। $74,000 का। ठीक है, आप बोल रहे हो कि ये जो 74,000 है इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, किसी ने बोला ना इसको, क्योंकि आप 80,000 तो कैपिटल है टोटल मिल के, लेकिन एक्चुअल में रियलाइजेशन हो रहा है कितना? 74,000। अब इसको क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना। ए 74,000 के आपके अकॉर्डिंग बोल रहे हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो ए को कितना मिलेगा? ए, बी और सी कितना कितना अमाउंट मिलेगा? और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितना? PSR कितना है? 3:2:1। ABC का ये रेशियो है। अब अगर 74,000 अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनटू कितना? 3 डिवाइडेड बाई 6, 7,000 बरोबर। और बी को इंटू 2 डिवाइडेड बाई, नहीं सॉरी 3/6 ही होगा ना यहाँ पे बी, हाँ, इंटू 3। इसका कितना आ रहा है? 24,667 कर लेते हैं, चलो इसको। अब यहाँ पे दिस इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6। सोचो, अब इसका जो कैपिटल है 30,000 का, इसका कैपिटल है 30,000 का, इसका कैपिटल है 20,000 का। अब मजे किसके हो गए? यस, सबसे बेनिफिट्स में कौन है? सी। सी कैसे? उसका 20,000 का कैपिटल है, 12,000 मिल रहा है, मतलब सी को मजा है। ए कैश इसको इतना मिला और कैपिटल इसका इतना है, सबसे मजा किसको है? सबसे बड़ा कौन बोलो? सबसे बड़ा कौन है कि नहीं? है ना एक है। तभी ए को यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। एक तो 6,000 का लॉस हो रहा है और उसमें ए जो है 7,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, जो कि एक्चुअल में जो लॉस है 6,000 का, लॉस कितना है यहाँ पे? 6,000 का लॉस है। इस लॉस को क्या करना चाहिए था? तीनों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो इसको एक्चुअल में क्या, कैसे? 0.7009। ओके ठीक है,
तो 80,000 का कैपिटल तीनों ने मिलके इन्वेस्ट किया था और यहाँ पे 74,000 रियलाइज हुआ, मतलब 6,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इस लॉस को क्या करना चाहिए था, इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। तो ए को लॉस कितना 3,000, यहाँ पे बी को 2,000 का लॉस और यहाँ पे इसको 1,000 का लॉस। लॉस ऐसे इसको शेयर करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे इसको 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है और इसको कितना अप्रॉक्स 6,000 का लॉस हो रहा है और इसको अप्रॉक्स 8,000 का लॉस हो रहा है। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए क्या? आपका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अभी समझ में आया? चलो ठीक है। अब कैपिटल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, कैपिटल रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 52 हो गया, अटेंडेंस भी लेने हैं। कैपिटल रेशियो ए बी सी का क्या आएगा, 1 नहीं क्या है 3:3:2, बरोबर ना, 3:3:2। यस, ठीक है। अगर आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो फिर कितना मिलेगा, इसका टोटल आता है 8, कैश आपको मिलेगा 80,000, सॉरी 74,000 है ना, 74,000 into 3 divided by 8, 27,750, 27,750 और यहाँ पे इंटू 2 डिवाइड बाई 8, 18,500। अब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कैपिटल इनका कितना है 30,000, 30,000, 20,000, बरोबर। इसमें हम लोग ये लिख लेते हैं प्रॉफिट और लॉस, फिर पता चलेगा। हाँ, ये वाले कॉलम में प्रॉफिट और लॉस, तो हमने क्या किया था, इसमें से इसको माइनस किया तो ये 7,000 का ऐसे आया था, और जो कि एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस माइनस दिस, कितना आ रहा है ऐसे। अब इस केस में लॉस हो रहा है कैसे, 2250 का, 2250 का, 1,500 का। अब 1 बोले सी बोलेगा इसमें। अब इस केस में किसको बेनिफिट है, इस केस में किसको बेनिफिट है, वापस किसको बेनिफिट मिल रहा है, यहां पे ए को ही बेनिफिट मिल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो इसको 3,000 का लॉस बियर करना चाहिए था, लेकिन लॉस कितने का बियर करा, 2250 का। अभी भी इसको 750 का फायदा है, किसको, ए को। और यहाँ पे 2,000 है तो 2250। अब इसको 250 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है और इसको कितना 500 एक्स्ट्रा लॉस बियर करना पड़ रहा है, मतलब ये दोनों ही फेल है, ये दोनों ही क्या हो रहा है, फेल है। तो फिर कौन सा सिस्टम लेंगे, रेड मार्क कर देते हैं इसको। आप सिस्टम ढूंढो, कौन सा तरीका हम लोग करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि इसमें किसी को कुछ लॉस ना हो।
ठीक है, आप सोचते रहना और नेक्स्ट में आंसर के साथ आना। कौन सा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन मेथड फॉलो करोगे कि किसी को ना कम और ना ज्यादा लॉस हो और ना ही प्रॉफिट हो। अटेंडेंस दे दोगे। रोल नंबर 3। वंशिका। 1 मिनट यार, ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा, यूट्यूब पे डालेंगे तो